फिर आप जो भी पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, आपको जिंदगी भर मजा, आपको दिन भर मजा आएगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मजा आएगा। और मन की मृत्यु है जब हम सांस पर ध्यान दें। बच्चों 10 मिनट के लिए भी अगर तुम एवरीडे कसम खा लो, प्रैक्टिस कर लो कि हम 10 मिनट सिर्फ अपने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। कहते हैं कि शिक्षक वो सितारे होते हैं जो ज्ञान की आसमान में चमकते हैं, और एक ऐसे ही शिक्षक इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जो कि किंग ऑफ केमिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा वो फिटनेस आइकॉन है और इसके साथ साथ वो भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ के पटना प्रभारी भी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अब तक 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एसके चौबे यानी कि सुमित कुमार चौबे की। तो चलिए सीधे हम चौबे जी से जुड़ते हैं और उनसे बच्चों की भविष्य को लेकर बातचीत करते हैं और कुछ पॉलिटिकल मुद्दों को भी हम टच करेंगे। चौबे सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत सच टॉक पर स्वागत है। मैम थैंक यू सो मच। ये बताइए कि कहते हैं कि बच्चों के लिए जो शिक्षक होते हैं वो दूसरे पेरेंट्स भी होते हैं, क्योंकि जो ज्ञान की जो समुद्र है वो शिक्षक से ही उन्हें मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम बच्चों की बात करें तो एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि अगर हम पटना के टॉप कोचिंग्स की बात करें तो वो लोग इस बुक को रिकमेंड नहीं करते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको चीज बताता हूं कि जो एनसीईआरटी को रिकमेंड नहीं करते हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उन्होंने खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होता। जो भी एनसीईआरटी पढ़ेगा, और इतना अच्छा कंटेंट एनसीईआरटी का कि अगर एनसीईआरटी बच्चों को पढ़ा दिया जाए और समझा दिया जाए बच्चों को अच्छी तरीके से और बच्चे से समझ लेना, तो आप बिलीव नहीं करेंगी, नीट और जेईई मेंस इजिली वो क्रैक कर लेंगे। तो एनसीईआरटी को रिकमेंड करना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सरकार से बिल्कुल आग्रह करूंगा कि एनसीईआरटी के जितने चैप्टर्स हैं उस पर वीडियोस बनाए जाएं और बच्चों को फ्री दिया जाए। अगर बच्चों ने एनसीईआरटी को समझ लिया तो नीट और जेईई मेंस आराम से निकाल लेंगे। मैं सही बता रहा हूं। सो एनसीईआरटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोचिंग वाले माने या ना माने। आप मानते हैं, और यही तो रीजन है कि 2 लाख से अधिक बच्चों को आपने अब तक पढ़ाया है और सभी बच्चे आपकी तारीफ भी करते हैं। आप एक फिटनेस आइकॉन भी हैं। क्या है इसके पीछे का राज? कहते हैं, पता चला मुझे कि 11 सालों से आप बीमार नहीं पड़े हैं। मैम बिल्कुल सही है। मैम आप चीज बता दूं आपको, 14-15 मैंने जिम ज्वाइन किया और जिम में पता नहीं मैंने क्या क्या सप्लीमेंट्स लिए और मुझे जॉन्डिस हुआ और मेरा लीवर हुआ खराब, फिर किडनी पर दबाव पड़ा, फिर मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हो गया और मेरा वेट 74 केजी से घट के, आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा, 42 केजी हो गया। मैं पूरे भारत के किस किस हॉस्पिटल में नहीं गया, पटना छोड़ दीजिए आप, वेल्लोर तक मैं गया, कोई इलाज नहीं मिला, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब मैंने एक वीडियो देख रहा था मैं, योग का ही, रामदेव बाबा का। तो उन्होंने एक कोई आया था वहां पे, तो उन्होंने कहा कि ब्रेन ट्यूमर मैंने ठीक कर लिया योग से। और पता नहीं क्या उस समय मेरे अंदर बात आई और मैं योग शुरू कर दिया करना। आप बिलीव नहीं करेंगी, 3 बजे सुबह उठकर मैं दिन भर योग करता था, क्योंकि आई वॉज अबाउट टू डाई। डॉक्टर ने जवाब उस समय दे दिया था मुझे, और मैं पागल की तरह पैशनेट होके, ऑब्सेसिव होके योग करने लगा मैं। और आप बिलीव नहीं करेंगी, 6 महीने के भीतर सारी दवाएं छूट गई और 6 महीने के भीतर मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। और मैं कसम खाया कि मैं कभी भी कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं करूंगा। और ये 15 की बात है और ये 26 है, 11 साल होने जा रहा है, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया हूँ और मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया, मुझे सर्दी खांसी तक नहीं हुआ। जी, मतलब योग जो है वो काफी कारगर है, हर बीमारी पर कारगर है। और वैसे भी कहते हैं, अब तो हम लोग योग दिवस भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। जाहिर सी बात है, योग में ताकत तो काफी ज्यादा है। अगर हम बच्चों को लेकर के सवाल करें तो चाहे एक बच्चा IIT का हो या फिर नीट का हो, जेईई एडवांस का हो, इन सभी बच्चों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके भविष्य को लेकर, वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करें? बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बोल रहा हूं कि बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आप जाते हो, ठीक है, जाओ, अगर पैसा है तो जाओ, अगर नहीं भी है तो यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पे एक एक टॉपिक्स पर, इवन एक एक टॉपिक्स पर इतने वीडियोस फ्री में अवेलेबल हैं, उनको आप समझ लो। फिर बोल रहा हूं, एनसीईआरटी को आप समझ लो। एनसीईआरटी को समझने के लिए टीचर के पास जाओ। अगर आपने एनसीईआरटी समझ ली और प्रैक्टिस करो, फिर बता रहा हूं, अगर आपने 5000 क्वेश्चन कर लिए
तो आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। सुनो, फिर से बता रहा हूं, 3000 अगर कर लिए 3000 क्वेश्चन तो नीट क्वालिफाई कर जाओगे। 5000 कर लिए जेईई मेंस, अगर 10,000 कर गए तो जेईई एडवांस में आप बहुत अच्छे रैंक ला सकते हैं। दिक्कत क्या है ना कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बच्चे क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। और मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो मेरा 20 साल का से ज्यादा का अनुभव रहा है, आप हर क्वेश्चन को जरूर बनाओ 5 बार। इतनी बार क्वेश्चन बनाओ, इतनी बार क्वेश्चन बनाओ ना कि हमारे हाथ में पता है क्या है, एक मतलब मेमोरी होती है, हाथ के अंदर भी मेमोरी होती है और फट 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 हाथ चलता है। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो एनसीईआरटी पढ़िए, टॉपिक को समझिए और क्वेश्चंस खूब बनाइए। क्या कर रहा हूं मैं, अगर आपने 10,000 बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। आप जीतेंगे, हर कंपटीशन में आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत बड़ी बात है और बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं। किंग ऑफ केमिस्ट्री, ये जो आपको प्रसिद्धि मिली है, ये कहां से मिली है और इसके पीछे का राज क्या है? मैम, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है ना। एक्चुअली मैं एक जेईई एडवांस के पूरे बैच को पढ़ा रहा था, किसी कोचिंग का मैं नाम नहीं लूंगा। तो उस पर बहुत सारे बच्चे जो है उसमें जेईई एडवांस पे क्रैक कर जाते हैं। उनमें से एक बच्चा उठ के बोलता है कि सर यू आर माई किंग ऑफ केमिस्ट्री। तो वहीं से बच्चों ने शुरू कर दिया, मेरा नाम रख दिया किंग ऑफ केमिस्ट्री। 2013-14 से ये नाम हुआ और सारे बच्चे बोलने लगे मेरा नाम भूल के कि सर यू आर किंग ऑफ केमिस्ट्री। जहां जाता हूं उसके ऐसा फैला कि अब मेरा बच्चे नाम भूल के मुझे बोलते हैं किंग ऑफ केमिस्ट्री सर। चूंकि आप भाजपा के शिक्षा प्रकोष्ठ के पटना प्रभारी भी हैं, तो एक सवाल मेरा, चूंकि बांकीपुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है, 30 जुलाई को उपचुनाव है और भाजपा जो है वो अपना कैंडिडेट बदल रही है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि किस तरह से पहले अभिषेक कुमार बंटी का नामांकन करवाया गया, उसके बाद अगले ही दिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उसके बाद नए कैंडिडेट की घोषणा कर दी गई। क्या लगता है कि इस तरह से भाजपा जीत पाएगी? क्या अपने गढ़ को मजबूत कर पाएगी, बरकरार रख पाएगी? ये भाजपा का बहुत मजबूत सीट है मैम। नितिन नवीन ने बहुत मेहनत किया यहाँ पर और वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका साथ नितिन नवीन को है। चलिए, नितिन नवीन ही लड़ रहे हैं चुनाव, बस वो नहीं है, उनके बदले कोई भी आएगा ना, मतलब तो वो जीतेगा ही जीतेगा। आप निश्चिंत रहिए, आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा आप देखेंगे भाजपा बहुत अच्छे जीत जाएगी। कोई मतलब नहीं है, कोई खड़ा हो जाए, कोई उसकी किसी की औकात नहीं है जो उस जीतेगी सिर्फ भाजपा, तो सिर्फ भाजपा। एक बात बताइए, इतना जो आप लोगों को भरोसा है उस सीट पर जीत का, सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? किस वजह से आप लोग कहते हैं कि हाँ हम तो ये सीट जीत जाएंगे? वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या फिर नितिन नवीन है या फिर भाजपा के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है संजय सरावगी, उन पर? मैम, एक एक कार्यकर्ता का उसमें मेहनत है। अब मैं बता दूं, सबसे पहले एक एक कार्यकर्ता, मैं भी हूँ, एवरीवन, और ये जो भाजपा अध्यक्ष हैं देश के, उनका तो है ही। खासकर संजय सरावगी जी जो है ना, वो बहुत मतलब इतने तेज दिमाग के हैं और इतना मेहनत वो कर रहे हैं और उनके लीडरशिप में भाजपा का जितना तय है, वो इतना अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं सब चीज़ों को ना कि आप देखिएगा कि लोग कुछ भी कहें, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारी बातें होंगी, आप भी इंटरव्यू लेती होंगी, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते होंगे, लेकिन मैं सच्चाई बता दूं कि ये मुकाबला एक तरफा होगा और भाजपा बहुत आराम से जीतेगी, बहुत आराम से। चलते चलते, चूंकि आप शिक्षक हैं सबसे पहले, तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि बच्चों को आप चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक चीज और बता दूं, अब योग के बारे में जैसे मैंने बोला ना, और तो मैं ध्यान में भी बहुत आगे बढ़ चुका हूं। मैं 12-12 घंटे ध्यान कर लेता हूं। और आप सुनती होंगी कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल के माध्यम से, मैम के माध्यम से, कि बच्चों, आईटी डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना ही स्कोप नहीं है। देखो, मैम भी जिस फील्ड में है टॉप पे हैं, मैं भी जिस फील्ड में हूँ टॉप पे हूँ, सब कुछ मेरे पास है। आपको जब भी टेंशन होना, आप 15 मिनट भी ध्यान जरूर करिए। यूट्यूब पे अवेलेबल है ध्यान कैसे करना चाहिए। एक होता है बॉक्स ब्रीथिंग, आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे बॉक्स ब्रीथिंग, वो करिए और 15 मिनट का ध्यान, वो कब 1 घंटे का ध्यान हो जाएगा, 2 घंटे का ध्यान हो जाएगा। और एक चीज और मैं बताता हूं, ये मुझे परेशान करता है क्या, मन, डिस्ट्रैक्शन, सुसाइड टेंडेंसी, ये सब मन कराता है, कोई नहीं, सिर्फ मन कराता है। और मन की मृत्यु है जब हम सांस पर ध्यान देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन, इसको ध्यान बोलते हैं। बच्चों, 10 मिनट के लिए भी अगर तुम एवरीडे कसम खा लो, प्रैक्टिस कर लो कि हम 10 मिनट सिर्फ अपने सांस पर ध्यान देंगे,
मन खत्म हो जाएगा और आप इतने कंसंट्रेट हो जाएंगे ना, फिर आप जो भी पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, आपको जिंदगी और मजा, आपको दिन भर मजा आएगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मजा आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, योग तो जरूर करें लेकिन ध्यान भी जरूर करें, बहुत जरूरी है ध्यान करना। जी चौबे जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो इस वक्त जो है हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे, आपको बता दें कि किंग ऑफ केमिस्ट्री एसके चौबे, जिन्होंने बच्चों को गुरु ज्ञान भी दिया है, योग को लेकर भी आपको बातें सिखाई है। तो आज के इस खास इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे सच टॉक्स।